प्रश्न है, आप लोगों का प्रश्न है कि नास्तिक लोग भी जीते हैं और आस्तिक लोग भी जीते हैं। नास्तिक भी यहाँ पर उसकी भी मौत होती है और आस्तिक की भी मौत होती है, तो फिर नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क? नास्तिक और आस्तिक में तो फर्क है, पर यहाँ पर भी हम बुद्धि से और मन से सोचेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। दिल से, हृदय से सोचेंगे तो वहाँ फर्क पता चलेगा। क्यों? दिल साफ सुथरा तत्व है। मन और बुद्धि वो धुंधले धुंधले है, वहाँ पर साफ सुथरा नहीं दिखता। और कभी भी मन और बुद्धि की खूबी, ये खामी ये है कि वो कभी साफ सुथरा दिखने नहीं देते। कारण साफ सुथरा यदि दिख जाए तो तुम आगे कदम नहीं रख सकते। और दिल जो है वहाँ से जो निकलता है, वहाँ से साफ सुथरा डन रहता है जो का तो। वहाँ तर्क वितर्क से नहीं होता काम, या वहाँ अटकाए हुए जीवन तुम्हें रखने के लिए नहीं देशना मिलती या विचार मिलते, और जो है जो का तो मिलते। और बुद्धि और मन ऐसा तत्व है जिधर बम उधर हम। वो विचार भी दे देंगे, विचार वो सही नहीं निकला तो हमको क्या मालूम, हमको ऐसा लग रहा था करके हम बोले। जैसे लोग चालाक होते हैं, अरे हमको अच्छा लगा करके बोले, अब नहीं हुआ हम क्या करें उसका, ऐसा मन और बुद्धि बोल देते हैं। तो ये जो विचार उठता है, ये मन बुद्धि से उठता है कि दुनिया नास्तिकता से भी जीती है और आस्तिकता से भी जीती है, और दोनों की मौत होती है शरीर की। तो फिर क्यों नहीं जिंदगी मिली है तो जैसे तैसे बेफान जी ले, जैसा जीना है वैसे। जैसे साधारण लोग बोलते हैं, अरे तरस तरस क्यों, तरस तरस करके क्यों मरना, सब मौज मजा करके सब जिंदगी फुल जीना, जैसे आए वैसे। जैसे वैसे ही मान लो, मैंने पागल कुत्ते को देखा है आश्रम में, और अच्छे कुत्तों को भी देखा है, आप भी देखते हैं। पर पागल कुत्तों को मैं निकट से देखा है। छोटा बच्चा था पर पागल हो गया था, तो आश्रम में 7 8 10 कुत्ते थे। दूर से ही भाप लिए उसको, और वो कुत्ते ऐसे चिल्लाए और ऐसे भागे तो 1 1.5 किलोमीटर भाग गए। मैंने देखा आंखों से, आश्रम में मैं देख रहा था। और वो कुत्तों को भी देख रहा था, पागल जो था, बच्चा पिल्ला बोलते ना, ऐसा भाग रहा था, जहां टकराए उधर टकरा जाता था, पेड़ को, दीवार को, किसको भी टकराए वो, उसको सूझबूझ नहीं, भान नहीं। ऐसे ही ये जो मन और बुद्धि तार्किकता से जो सोचने वाले का जीवन होता है, जीवन का कुछ सोचते नहीं हो। पर जीवन बहुत कीमती है। तुम नास्तिकता से भी जी सकते हो। कुदरत, परमात्मा, वो तुम्हें फ्रीडम देता है, कैसा भी जियो। कंपनी से, जैसे मैं बोला करता हूँ, वो गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी आता है, तुम गड्ढे में डाल दो, एक्सीडेंट कर दो, कुछ भी कर दो, कंपनी जिम्मेवार नहीं रहती। मौत हो तुम्हारी, गाड़ी चोरी हो तुम्हारी। अभी नास्तिक जीने से क्या होगा और आस्तिक जीने से क्या होगा, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। उसका प्रारब्ध कर्म का ही सब कुछ है, उसके अनुसार भी उसको नास्तिकता आस्तिकता मिलती है। पर यहाँ गाड़ी बिगड़ भी जाती है, पर दुरुस्त करने के लिए गैरेज वगैरह भी होता है, वहाँ पर ठीक हो सकती है। गाड़ी का बिगड़ना एक स्वाभाविक है। वैसे ही हमारे वो संस्कार प्रारब्ध का सभी वो बिगड़ा हुआ ही है अंदर से, तो वो है तो है। पर जीवन में गैरेज जैसा कोई भली संग भी है, संतों की संग है, अच्छे लोगों की संग है, तो वह हमारा जीवन सुधार सकते हैं। नास्तिक भी है तो आस्तिक ला सकते हो। और आस्तिक जीवन कीमती है, नास्तिक उतना नहीं। नास्तिक में खुद की हानि होती, औरों की हानि करते हम। तो अभी देखो, नास्तिक जीवन हम यदि जिएंगे, खुद के लिए भी वो जिंदगी काम नहीं आई, दूसरों के लिए भी काम की नहीं रही जिंदगी। और आस्तिक हम जिएंगे तो खुद के लिए भी जिंदगी काम की हुई, दूसरों के लिए भी काम की हुई।
अभी नास्तिक भी मरेगा, आस्तिक भी मरेगा जब समय आएगा। पर आस्तिक उस अंदाज में मैं एक दृष्टांत देना चाहूँ, बहुत प्यारा दृष्टांत रहा ये, कि एक व्यक्ति बोलते हैं कि वो सुना कि यहाँ पुण्य कर लेना बहुत बड़ी बात है, और वो पुण्य कर सके ऐसा उसके पास उतना सुकृत नहीं था, उसका सुकृत पुण्य नहीं था जो वो जिंदगी में पुण्य कर सके। पर ये एक थोड़ा सा था काने कोपरे में उसका पुण्य का कोई किया हुआ जन्म का, तो वो स्वर्ग नरक द्वार पर पहुंचा। वहाँ उस डिपार्टमेंट में चित्रगुप्त जो होते हैं, ऐसा जो कहानियाँ आती है, वो पूछते हैं कि तेरे जिंदगी में अपराध पाप के अलावा कुछ नहीं है, तू करना क्या चाहता है? तेरी जिंदगी में थोड़ा सा पुण्य है, उसका फल पहले भोगना चाहता है कि पाप का? और ये आदमी मरकर गया था ना, ये पृथ्वी पर सुना था वो संतों से, भले लोगों से, कि जिंदगी में भला कार्य कर लेना, पुण्य कर लेना, उससे आप 4 गुना पुण्य इकट्ठा कर सकते, ऐसा कुछ उसका बेनिफिट मुनाफा सुनाता हो गया। और स्वर्ग में जाकर वो वहां जाकर चित्रगुप्त बोला क्या, तो वो सोचा कि पुण्य का इतना फल है, अच्छी जगह पहुंचा हो। इंद्रासन मिल गया उसको, इंद्र का सिंहासन मिल गया, और इंद्र का सिंहासन मिल गया तो वो सोचा कि यहाँ पर तो फुल पुण्य कर लेना चाहिए। और कहते हैं कि इतना इंद्र लोगों का जितना भी साम्राज्य था, जितना उसको समय मिला था, उतने में सब बांट दिया, वो पुण्य कर डाला। और वो टाइम पूरा हुआ और उसको वहाँ से निकासित करा जा रहा था कि अब आपका पुण्य खत्म हुआ। तो वो आदमी बोला, ज़रूर मेरा पुण्य खत्म हो गया, मैं जाना चाहता हूँ, पर मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, मैंने जो यहाँ इतना पुण्य किया उसका फल बताओ। तो उसका फल बना वो तो अनगिनत था, और अटल वो स्वर्ग में राज करने लग गया वो। तो कहने का तात्पर्य, आस्तिक व्यक्ति इस अंदाज में करता है जिंदगी का सदुपयोग, और नास्तिक व्यक्ति उस अंदाज में करता है जो कुछ हो सुकृत उसको भी खो देता है वो। तो नास्तिक और आस्तिक का ऐसा फर्क तो है। तो जिंदगी मिली है ना, आस्तिकता से जिएगा अपन सब। आस्तिकता से मतलब जिंदगी ये साधारण दुनिया में हम जीते, प्रकृति के साथ सद्भावना से व्यवहार करें, उसको छेड़छाड़ न करें, उसके बारे में सोचे। ये दुनिया है, दुनिया के बारे में भला सोचे, भला करे, तो उसका भी हमें बेनिफिट बोलो, पुण्य बोलो, वो भला मिलेगा। और खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचो, हमें ज़िंदगी मिली है तो भलाई पर हम जिएंगे, भलाई करेंगे, भलाई पर मरेंगे, और हमारा आत्म कल्याण का भी सोचेंगे। आत्मचिंतन करो, ईश्वरीय भजन करो, भक्ति करो, भाव श्रद्धा से जियो, ध्यान साधना करो, अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति उसको अनुभव करके मुक्त हो जाओ। ये आप आस्तिकता में ये सामर्थ्य और ताकत है। और नास्तिकता में भी जियोगे आप तो वहाँ कुछ तो मिलने वाला है ही नहीं, वहाँ पर वैसे भी जिंदगी खोई जाने वाली है, तो फिर क्यों नहीं भला कर ले, है ना? तो वो भला करिए। आस्तिकता में बहुत कुछ है और नास्तिकता में बहुत कुछ नहीं, वहाँ पर हानि है, वहाँ बिल्कुल भी लाभ नहीं है। तो आस्तिकता में जिए। ओके ओके ओके। तो देखो, सत्संग भजन ये सब, ये भी प्रश्न आता है आप लोगों को कि सत्संग भजन वाले की भी मृत्यु होती, सब ये जो कर रहे उनकी भी, और नास्तिकों की भी होती है। पर जरूर प्रभु श्री कृष्ण बोले गीता में कि मेरा भक्त और मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। ये कीर्तन भजन ध्यान धारणा साधना कर रहे सब कुछ, इनका
प्रभु श्री कृष्ण भी गवाही है गीता में कि उसका कभी नाश नहीं होता, और जो नास्तिकता से जीते हैं ना उसका भी नाश नहीं होता, उसका भी उस अंदाज का फल होता है। और भक्ति भाव से जी रहे हम, श्रद्धा से भजन कीर्तन सत्संग सभी कुछ आत्मचिंतन, उसका भी फल आप ये शरीर जो है, आप ये भक्ति भाव से करते आत्मचिंतन करते हुए शरीर छूट गया तो दोबारा आपको चांस मिलेगा। ये गीता का ही सूत्र का मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे जन्म में आप बचपन से ही आपको वो बैकग्राउंड मिलेगा, सुसंस्कार से भरा हुआ घर मिलेगा, वो वातावरण मिलेगा, और आप बचपन से ही आप अपनी आत्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी, वो आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा, वो ऐसा माहौल मिलेगा। तो आपका वो आस्तिकता का फल, भक्ति भाव का फल, सभी कुछ ईश्वर तक यात्रा करा देगा और आपको जन्म मरण से मुक्त करवा देगा। ये उसमें विशेषता है। और नास्तिक होगा तो आपको जन्म जन्म भटकाएगा, वो आपका जीवन अतताई रहेगा, उसके अनुसार कर्म बनेंगे और उसके अनुसार आपको जीवन मिलेगा। आप पहले भी नास्तिक थे, अभी भी नास्तिक है, नास्तिक ही आपकी प्रवृत्ति रहेंगी, और नास्तिक से बिल्कुल भला है नहीं है जीवन का, उससे बुरा ही बुरा है। इसलिए नास्तिक का रास्ता न अपनाइए, आस्तिक का रास्ता अपनाइए, भले की संग करिए, उससे भलाई होगा। ये वाला उसका विशेषता है।